बीच पथरिया में शंकर जी पांव पल्ले में दुनिया जान जे के राम आए। अच्छा राम जी बोले तुम्हें जुआ लग रहा हो, तुम हमें प्रणाम कर ले, सुमा लीला को भेद खुल जे, सब समझ जे। शंकर जी बोले समझ जे। राम जी बोले तो एक काम करो, जब पथरिया भर के समझ हैं, जब समझ हैं, तुम खाली अपनी घरवारी को समझा दे तो हम तुम्हें जान जाए कि हम भगवान आए। तेरे दुनिया में जो सबसे कठिन काम है, सबसे कठिन काम है जो दुनिया में आदमी अपनी घरवारी को नहीं समझा सका। चार काम जे को पथरिया में कर ले हो, सो हाथ उठा दियो। हम आओ जो मोबाइल या घड़ी ये चार अंगूठियों की कहाँ ही शाम को वक्त है, उठा ले जुल्ले, हाथ उठा दियो। चार काम है हमारे, अंगूठी भी या हाथ की माला, तब इसका पेरंजा भी दे दे, पथरिया से खुश हैं हम। ये को चार काम कर दे सो हाथ उठाइयो। आध घंटा के लाने हाथी खोली में बैठाने हैं, आध घंटा के लाने हाथी को ओली में बैठाने हैं। को बैठा रहो मार जाओ। मच्छर को एक जोड़ी कपड़ा सिलवाने हैं, है टेलर पथरिया में। चिटिया के ओंठों पे लिपस्टिक लगाने, और घर की घरवारी को समझाने। एक हाथ नहीं उठने, कठिन काम है। हम तो हम से सोचत रहे भज्जा, मैंने समझा था 50 जिले 22 साल हो गई, और जब हम घरे जाते हैं सो हम ही समझ जाते। को किल में पढ़ रहा हो जैसी तुम कहो पंडिताइन, तेरी मनु रिकॉर्डिंग चल रही नहीं ना, हमारे घरे सुन ली में सुअर भा भाई ये तो काट दी गुरु भैया है। ए ध्यान रखी महाराज के हो जजमान समझा सकत नहीं, समझा सकत। देखो भी कर अरे दादा तना कैमरा करियो और जजमान को कहूं कह दी मैं समझा दे, वो नहीं समझा सके। अरे कल महाराज जी कल भोजन कर भी बैठे रात में, महाराज जी कह लगे आप हमारी तरफ काहे देख रहे थे जब घर की चर्चा हो रही थी। सो मैंने कहा काहे, कह लगे हमारे तो हैं ही नहीं, तुम हमसे पूछा तो। हमने कही जा तो गलती हो गई, हमें रात में भोजन कर वो मुश्किल होगा। इतनी हंसी भरी, हम रात में बिस्तरा में हंस रहे। कह लगे आप कल हमने कछु बात पूछ ली थी महाराज जी से, शास्त्री जी से, कही जैसे गुरु जी से कहती को हमसे न पूछे। शास्त्री जी हमसे कहने लगे कि महाराज जी कह रहे थे कि हमसे न पूछू करे कछु। हमने कही काहे, कह लगे भाई हमसे जा पूछ रहे थे घर गृहस्थी का हो, कह लगे मुझे का पता का हो। क्षमा करियो महाराज जी, भी तो आनंद की बातें हैं, हंस लेते हैं बस। भगवान करे हमारा एक ही उद्देश्य रे भैया, प्रसन्न रहो। सती और शिव गए, कथा तो आप जानत हो, भाव तो फिर जितने का उतने लगा जाओ। सती को शंका हो गई, ब्रह्म पे कितनी शंका हुई? 8। रामायण प्रेमी ध्यान देना, 8 शंकाएं करी सती ने राम जी पे। ब्रह्म जो व्यापक, बिरज, अज, अकल, अनीह, अवेद, सो की देह दर होए नर, जाहि न जानत वेद। सती को 8 ही शंकाएं काहे भाई? ऐसे भाई कि ब्रह्म में 8 गुण हैं, और 8 गुण पे एक शंका। 8 गुण कौन से? ब्रह्म कौन है? बोले बिन पग चलई सुनई बिन काना, करते कर्म करहु विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता। तुम्हारे पढ़ा तरज्जो में ऐसे 8 भाई। अब तो अपन उठे हम नहीं अपन एक एक चीज पे। सती बोली हम परीक्षा कर हैं। शंकर जी बोले परीक्षा नहीं करी जाए भगवान की। बोले फिर? बोले प्रतीक्षा करी जाते। आजकल अपन परीक्षा करन लगे भगवान की। आदमी हनुमान जी के मंदिर जे है, ए हनुमान जी सच के सांचे हो,
तो हमारा मोड़ा पास हो जाए। अब तुम्हारा मोड़ा बंटा खेला तरह साल भर, हनुमान जी दे आए पेपर, तुम्हारा मोड़ा पास होगा तो बब्बा सच के साचे जे ए दुर्गा सच की साची हो तो हमारी सास के मुंह में छाले हो जाए बोल नहीं पाए। ऐसी नहीं, परीक्षा नहीं प्रतीक्षा। सती नहीं मानी, शंकर जी बोले कि तो ले आओ, नहीं मानत तो जो तुम्हारा मन अति संदेह हो तो न जाए, परीक्षा ले हो। सती बोली तुम संगे चलो। शंकर जी बोले हम काहे चले? अरे बोले पति पत्नी हो धर्म कर्म में संगे रहो चज्जे। शंकर जी बोले रहो चज्जे तो तुम चलो, तुम कथा में आए, हम आए कि नहीं आए? अब जब हम परीक्षा जा रहे तो तुम काहे नहीं चल रहे? शंकर जी बोले सुनो, कहूं कहूं ने रहो चज्जे संगे, कहूं कहूं पति पत्नी को संगे रहो चज्जे, कहूं कहूं ने रहो चज्जे। बोले कहां? अब मान के चलो घर वारो हो जाए बीमार, वो कौन लगने हो बाटल, अब वो घर वारी से के आदि तुम लगवाओ, तुम्हारा धांग नहीं आओ। तब दद्दा जे को बीमार है वो को बाटल लगे का दो याद में। चलो मान के चलो घरवारी बीमार हो जाएगा, घरवारी से आदि गोली तुम खाओ, तुम्हारे पति आओ। शंकर जी बोले ने हम बीमार आए ने, हमें शंखा भाई आए, तुम्हें शंखा तुम जाओ, तुम क्या करो? बोले हम बैठ के भजन। सती गई, तुम्हें तो पता है, पुनि पुनि हृदय विचार धर सीता कर रूप, सीता को रूप बना लो। राम जी ने पहचान लिया, जोर पान प्रभु की आई, सती ने झूठ बोल दी। शंकर जी बोले और ठीक है। सती बोली जो का मतलब आए, अब भाई तुम आए लगा बैठे थे, 10 मिनट को तो गए थे, तुम कह रहे ठीक है। सती बोली ठीक है। शंकर जी बोले हद हो गई यार, तुम राम जी की परीक्षा ले गई हो फिर भी ठीक हो। सती बोली हमने परीक्षा लाई ना, कछु ना परीक्षा ली इन गोसाई। बोले फिर काहे हम गई थी? बोले हम तो पांव परवे गए थे। शंकर जी बोले पांव नहीं परे तुम्हारे बाप ने, तुम का पार हो? अरे इतनी पांव परवे बारी हती तो जब ही काहे ने पल्ला जब हमने परे थे। अच्छा जा बताओ, जैसे पति पत्नी जा रहे हो, महाराज जी बताइए, पति पत्नी जा रहे और कोई व्यक्ति मिल गया और पति गिरे हो के पांव में, और घर बारी पूछे के काहे हम इनके पांव परत के लगत के नहीं। तो जब मूर्खता हुई कि जहां हमारा पति साष्टांग हो गया तो पत्नी को तो प्रणाम करना चाहिए। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। लौट के आए, शंकर जी ने त्याग कर दो, राजा दक्ष ने यज्ञ करो, सबको बुलाओ, शंकर जी को नहीं बुलाओ। ऐसा नहीं बुलाओ कि तने ससुर दमाद में टसल चल रही थी, और टसल कच्छू नो टसल इतनी आए, हम बता रहे। दक्ष को मिलो पद, उनको भाव सम्मान। अच्छा जी को सम्मान हो थे, जब वो को स्वागत हो तो वो बाद में आउट है, वो पहले से काय वहां है कुर्सी जमावे, वो तो लोकेशन लेत है। भीड़ कह लगे भैया बहने ने करियो, तुम आई गए हो तो ब्रज के ठाणे रहो, भीड़ तो हो जान दे। शंकर जी बेचारे सीधे सच्चे पहले पहुंच गए, उनने सोच अरे वो सारा का जवा है हम भजन कर ले, उनकी लग गई थी समाधि। आए दक्ष सब उठ के खड़े हो गए, शंकर जी बैठे रहे। अच्छा ये और देखियो जो जे अहंकारी थे, ये जो नहीं देखा कि पांव कोने कोने परे, उनके चित्ते वो चढ़ा थे कि पांव आंच कोने नहीं परे, लोग गारंटी कहा जा। अब जब राजा दक्ष के सम्मान में 10,000 खड़े हो गए, एक नहीं भाव तो नहीं होने देने, तो एक ही पे चित्त चलोगा। अब शब्द बोले, टसल बन गई, तो मुझे तो पता ही है और का। यज्ञ करो, सबको बुलाओ, बिना बुलाए सती गई, यज्ञ में कूद गई।